9 जून है आज, 9 जून 1716। नाम सुना बंदा बहादुर सिंह? बिल्कुल हैं, बिल्कुल। जिसको बंदा बैरागी भी कहते हैं। बाबा बंदा बहादुर सिंह, आज उनका बलिदान दिवस है। तो वैसे तो भारत में देखो बलिदानों की परंपरा है ज़बरदस्त, और इतने बलिदान हुए उसके कारण ही अपन आज लोग जिंदे हैं। लेकिन कुछ लोगों का तो बलिदान ऐसा था, उनका काम ऐसा था, हालांकि जीवन छोटा रहा लेकिन ज़बरदस्त काम किया। तो ऐसा ही एक वीर महापुरुष जो हुआ है उनका नाम बंदा बहादुर है। वैसे इनका नाम लक्ष्मणदास था। इनके हाथ से एक बार हिरनी मर गई, तीर चलाया, हिरनी के लगा, हिरनी गर्भवती थी, बच्चे आगे बाहर तड़प रहे थे। तो इनके मन में वैराग जग गया कि अरे यार मेरे हाथ से ये क्या काम हो गया। तो ऐसा करके उन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेकर के वो माधवदास बन गए। भारत में मुगलों का शासन था। गुरु गोविंद सिंह जी लड़ाई लड़ ही रहे थे, उनके चारों पुत्र बलिदान हो गए थे। 2 तो युद्ध में बलिदान हुए और 2 दीवारों में चुन दिया उनको। तो उनको वैसे ज़रूरत भी थी कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी लड़ाई को आगे बढ़ाए। तो उनको इस माधवदास का पता लगा कि भाई जो ऐसा भावनात्मक व्यक्ति है, जो एक हिरणी के मरने के कारण संन्यास लेकर साधु बन सकता है, तो इसको यदि कोई बात जचाई जाए तो ये आगे चल कर के जो काम मैं कर रहा हूँ वो ये काम कर सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी उनके पास गए, और जिस समय गए तो ये कुटिया में थे नहीं, वहाँ बकरी का बच्चा बंधा हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी गर्दन काट करके सारे आश्रम के अंदर खून छिड़क दिया। अब ये जैसे ही माधवदास आया तो भड़क गया, अरे मेरे पूरे आश्रम को भ्रष्ट कर दिया, खून ही खून कर दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर खून ही खून छिड़का जा रहा है, गायों का वध हो रहा है ना, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, चोटियाँ काटी जा रही है, धर्मांतरण हो रहा है, मंदिरों को तोड़ तोड़ करके वहाँ पर मस्जिदें बनाई जा रही है। एक कोला प्रथा है। कोला प्रथा यानी किसी भी हिंदू महिला की यदि शादी होगी, विवाह होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले मुसलमान के पास एक रात रहना पड़ेगा, बाद में वो अपने पति के साथ रहेगी। और जब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि भारतवर्ष में इतना पापाचार है और तू यहाँ बैठ करके खुद के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए तू भगवान का नाम ले रहा है, जबकि भगवान राम ने जो काम किया था, 14 साल वन में घूमे रहा और दुष्ट राक्षसों को मारा, दुष्टों को मारा, और भगवान श्री कृष्ण ने यही किया। तो उन्होंने माला नहीं फेरी, साधना नहीं की, कुटिया नहीं बनाई। तो ये बात उसको जच गई कि बात सही है। उन्होंने कहा आप मेरे को आदेश करिए, मैं अब आपका बंदा हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका नाम रख दिया बंदा सिंह, और बहादुर उनको उपाधि दे दी, बंदा सिंह बहादुर। और वो फिर उन्होंने जो कुटिया बना रखी थी ना, नांदेड़ में बना रखी थी। नांदेड़ कहाँ पता है? महाराष्ट्र, वहाँ। तो फिर वो वहाँ से गुरु गोविंद जी ने कुछ सिख उनके साथ कर दिए, तो वहाँ से रवाना हुआ। और रवाना होते होते उसने धीरे धीरे बीच में सेना का निर्माण किया, और बीच में जो जागीरदारी प्रथा थी, बहुत लोग किसानों की भूमि थी, ज़मीन किसान जोतते थे लेकिन पैसे लेते थे। इन्होंने कहा जो किसान जोतेगा ज़मीन उसकी। इन्होंने खुद के अपने सिक्के चला दिए कि मुगलों के सिक्के नहीं चलेंगे, मेरे सिक्के चलेंगे। और गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर जो अत्याचार करने वाले लोग थे, उन्होंने उनका गिन गिन करके बदला लिया। आज इजराइल का नाम सुना है ना? इजराइल कैसे करता है? इजराइल अपने एक भी दुश्मन को छोड़ता नहीं है, जिसने भी गड़बड़ की है उसको ढूंढ ढूंढ करके इजराइल मारता है। तो बंदा सिंह बहादुर ने ऐसे ढूंढ ढूंढ करके दुश्मनों को मारा। गुरु तेग बहादुर जी, जिनका शीश काट दिया, वहाँ लाल किले के बुर्ज के ऊपर भाले के नोक के ऊपर टांग दिया था, आज शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। तो जिस जल्लाद ने उनका शीश काटा था ना, उन्होंने जा कर के उसका वध किया, और वहाँ 10,000 लोगों को मारा, ताकि उनको पता रहे कि भाई तुम ही नहीं हो। मुगलों को क्या लग रहा था कि बस हम ही हैं, हमसे टक्कर लेने वाला कोई दुनिया के अंदर नहीं है। तो पहला तो तेग बहादुर जी को जिन्होंने मारा, उसको मारा, उसका नाम था जलालुद्दीन।
और फिर वो आगे गए। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इन दोनों को दीवार में चुन दिया था, पता है ना? नहीं पता। हाँ, दीवार के अंदर चुन दिया था जिंदा, कि या तो मुसलमान बनो नहीं तो तुमको दीवार में चुन देंगे। खड़ा करके चारों तरफ ईंट मिट्टी लगा करके पूरा चुन दिया। तो जिस नवाब ने ये आदेश दिया था, वो सरहिंद नाम का स्थान है, उसका नवाब था, उसका नाम था वज़ीर खान। ये वहाँ गए और उस वज़ीर खान को मार करके उनके गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को मारने का उन्होंने बदला लिया। और इन्होंने 8 साल के अंदर पूरा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये जो आज पाकिस्तान है, ये पहले भारत का हिस्सा था, है ना? ये अभी जो पंजाब है भारत के पास 35% ही है। 65% पंजाब कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ये सारा एरिया इन्होंने मुग़लों से खाली करा दिया। और उस समय भारत के अंदर जो मुग़ल राजा था, उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। एक तो बहादुर शाह जफर हुआ बाद में, लेकिन पहले जो था वो भी बहादुर शाह। वो दक्षिण भारत की विजय करने के लिए गया हुआ था। उसको लगा, अरे जहाँ से मेरे को टैक्स मिलता है, जहाँ ज़मीन उपजाऊ है, जहाँ इतना सारा गेहूँ निकलता है, वो एरिया ही मेरे हाथ में नहीं रहेगा, नदियों वाला, तो मेरे को तो इनकम होनी बंद हो जाएगी। तो उसने दक्षिण भारत की यात्रा छोड़ करके वो वापस आ गया। और बंदा बहादुर ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी सब जीत गया। बाद में इसकी मृत्यु हो गई, इसकी बहादुर शाह की। उसके बाद फर्रुख सियर वहाँ का राजा बना, दिल्ली का। तो फर्रुख सियर ने पूरी ताकत लगाकर, बंदा बहादुर सिंह के पास तो गिने चुने सैनिक थे, लेकिन वो लाखों की फौज लेकर आया। और फिर लड़ते लड़ते ये बंदा बहादुर पकड़ा गया। पकड़ करके उसको, मुसलमान तो क्रूर होते ही है, पता ही है, और वो तो चाहते थे कि इतना अत्याचार करो कि कोई मुग़ल सत्ता के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सके। इसलिए उसको लोहे के पिंजरे के अंदर बंद किया। हाथी के ऊपर लोहे का पिंजरा लगा करके उसके ऊपर उनको बंद किया। और इनके जितने साथी थे ना, उनकी सबकी गर्दनें काट दी। और गर्दनें काट करके जो भाला होता है ना, भाले के नोक के ऊपर सबके सिर लगा करके और उनको यात्रा करते हुए ठेठ दिल्ली लेकर के गए। लाल किला है ना, लाल किला के आगे ही गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा। और ये जो बंदा बहादुर था, इसका भी लाल किले के आगे इनको यातना दी गई। इनके जितने सैनिक थे ना, इनके सामने प्रतिदिन इनको बोला था, या तो मुसलमान बन जाओ नहीं तो तुम सबको मार देंगे। तो हर दिन 1000 सैनिकों को इनके सामने शीश काट देते थे, ताकि ये डर करके क्या बन जाए? मुसलमान बन जाए। लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, रास्ता नहीं दिखे तो भगवान को याद किया कर। तो इसने कहा, नहीं, ये भगवान के काम के लिए आया हूँ, मैं मर जाऊँगा लेकिन मुसलमान नहीं बनूँगा। और भूखा रखा, तड़फाया, और अंत में उनके बेटे को लेकर आए, 4 साल का बेटा, और इसके गोद में रखा और कहा, तुम अपने बेटे का क्या कर, हैं, कत्ल कर। किसको कहा? बंदा बहादुर सिंह को। इसने कहा, बच्चों को मारना और महिलाओं की हत्या करना ये सब किसका काम है? इस्लाम का काम है, हम ऐसा काम नहीं करते। तो उनके 2 साल के बच्चे को उसके सामने चीर दिया, टांगे पकड़ करके। और उसका जो दिल था ना, कलेजा, हार्ट ऐसे करता रहता है और पंपिंग करता रहता है, तो वो निकाल करके इसके मुंह के अंदर डाल दिया। आप कल्पना कर सकते हो क्या स्थिति रही होगी? उसका 4 साल के बच्चे को मारा और उसका कलेजा कहाँ डाला? उसके मुंह में डाला। लेकिन इसने कहा, इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। और फिर इनके शरीर को जंबूरे से सब मांस निकाल दिया। जंबूरा जानते हो ना, जैसे प्लास होती है ना, ऐसे ऐसे मुंह का होता है जंबूरा, कील वगैरह निकालने के लिए। जैसे संडा सी प्लास होती है ना, तो हाँ, तो उसको मांस को सब क्या किया? हाँ, पूरा केवल हड्डियाँ शेष बची। और फिर अंत में उसको हाथी के पैरों के नीचे उसका सिर हाथी के पैर से कुचलवा करके उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ, हिंदू जन्माऊँ हिंदू मरूंगा, देश समाज धर्म का काम करूंगा। तो ऐसा बंदा बहादुर, तो लाल किले ने केवल तेग बहादुर जी की नहीं, बंदा बहादुर सिंह की भी शहादत देखी है, उनका बलिदान देखा है, उनकी कुर्बानी देखी है।
तो आज उनका बलिदान दिवस है। 9 जून है ना, 9 जून 1716 में। और मात्र 46 साल की उम्र के अंदर ये बलिदान हो गया। इनके 38 साल तो साधना में लगे, बचपन साधना, और बाद में जो 8 साल थे वो सब किस में लगे। 8 साल के अंदर उसने पूरे जो उत्तर भारत था वहाँ से मुग़ल सत्ता समाप्त कर दी। पूरी दिल्ली के आजू बाजू सारा क्षेत्र उसने जीत लिया और अंत में धर्म के लिए वो कुर्बान हो गया। इसलिए अपने को भी उनसे प्रेरणा लेकर देश समाज धर्म का उनकी तरह काम करना चाहिए। व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, पूजा पाठ के लिए नहीं, किसके लिए, धर्म के काम के लिए। तो उन्होंने माला, पूजा पाठ, साधना सब बंद करके महिलाएं है ना, बच्चे, उनकी रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, गाय ब्राह्मण है ना, धर्म, देश, संस्कृति, राष्ट्र, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने प्राण त्यागे। तो अपन लोगों को भी ऐसे महापुरुष से प्रेरणा लेकर के देश समाज धर्म का काम करना चाहिए। कर भी रहे हैं वैसे भी।